यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक ऐसे लड़के के रूप में था जो अपने जीवन में हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन अपनी सोच को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं करता था। उसका मन हमेशा किसी अनियंत्रित विचारों में डूबा रहता था। जब वह किसी काम में लगा होता तो उसका शरीर काम कर रहा होता, लेकिन उसका मन हमेशा अतीत या भविष्य की किसी घटना में उलझा रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा करेगा, वह एक दिन बहुत सफल इंसान बनेगा। वह अक्सर सोचता कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास ढेर सारा पैसा होगा और समाज में उसे इज्जत मिलेगी। अर्जुन ने खुद को हमेशा उन नायकों की जगह पर रखा था जिनकी कहानियां उसने सुनी थी। वह अक्सर उन नायकों के द्वारा किए गए महान कार्यों का पालन करने की कल्पना करता, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह कई सालों से अपनी सोच की दुनिया में जी रहा था, लेकिन वास्तविकता से दूर था। उसके बड़े सपने थे, लेकिन वह कभी भी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करता था। उसने कभी भी अपनी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए उसका जीवन जैसे एक ठहराव में आ गया था। वह 25 साल का हो चुका था, लेकिन अब तक उसने अपनी किसी भी योजना को पूरा नहीं किया था। अब अर्जुन यह महसूस करने लगा था कि वह अपने ही बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है। वह दिन रात अपने सपनों की कल्पना में खोया रहता, लेकिन असल जिंदगी में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता था। वह जानता था कि उसके दिमाग में बेकार की सोचें भरी हुई हैं और वह वास्तविकता से भाग रहा था, लेकिन इस आदत को छोड़ने में उसे कठिनाई हो रही थी। वह अपने विचारों की दुनिया में जीने में खुशी महसूस करता था, लेकिन जब भी वह अपनी असल स्थिति पर नजर डालता तो उसे दुख होता। धीरे धीरे यह आदत उसके मानसिक तनाव और दुख का कारण बन गई। अर्जुन अब अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो गया था और वह अकेला और दुखी रहने लगा। एक दिन ऐसे ही एक पेड़ के नीचे अर्जुन बैठा था जब उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं जो मानसिक शांति और समस्या समाधान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह भिक्षु उसकी समस्याओं का हल निकाल सके। वह खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु के पास गया जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। अर्जुन ने कहा, सज्जन, मेरा मन अनगिनत विचारों से भरा रहता है। मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा भूत या भविष्य के विचारों में उलझा रहता है। मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, लेकिन जितना भी प्रयास करता हूं वह शांत नहीं होता। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी परेशानी का मुख्य कारण कुछ गलतियों से है जिन्हें तुम कर रहे हो। अगर तुम उन्हें सुधार लो तो तुम्हारा मन शांत हो सकता है। भिक्षु ने अर्जुन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि पहली गलती पर्याप्त नींद न लेना है। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। नींद के दौरान शरीर और मस्तिष्क को आराम और पुनः ऊर्जा मिलती है, इसलिए कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी गलती यह है कि हम अपने आहार पर ध्यान नहीं देते। अधिक मसालेदार, मीठे और तले हुए खाने से शरीर तो कमजोर होता ही है, साथ ही यह मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है। आपको अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तीसरी गलती के बारे में भी बताया, तुम्हारे जीवन में यह भी एक समस्या है कि तुम हमेशा दौड़ते रहते हो। तुम्हें रुककर खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। तुम्हें अपने जीवन से थोड़ा समय निकालकर शांति से सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या खुश करता है। भिक्षु ने उसे चुपचाप बैठकर आत्मविश्लेषण करने की सलाह दी और कहा कि उसे अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है। अपने बुरे आदतों को पहचानो और उन्हें बदलो। उन्होंने कहा, कभी भी ज्यादा वादा मत करो। जो तुम कर सकते हो वही वादा करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को प्यार करो। भिक्षु की बातें अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार तभी होगा जब वह अपनी आदतें बदलने का प्रयास करेगा। उसने अपनी नींद, आहार और दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी परेशानियों को सुलझाने में सफलता पाई। अब वह अपने सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखता था,
बल्कि उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करने लगा। वह अब समझ गया था कि जीवन में सफलता के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलता, बल्कि उस सोच को ठोस कदमों में बदलना जरूरी होता है। अर्जुन ने अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपने गांव में एक उदाहरण बन गया। उसने महसूस किया कि मानसिक शांति और सफलता का रास्ता अपने भीतर से शुरू होता है। उसने बौद्ध भिक्षु की सलाहों को अपनाया और अपने जीवन को नया मोड़ दिया, और इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया और अब वह एक सफल और खुशहाल व्यक्ति था। अर्जुन के जीवन में आए इस बदलाव के बाद उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह अब अपने पुराने आदतों को छोड़कर नए तरीके से सोचने और काम करने लगा था। उसकी दिनचर्या अब एक सशक्त उद्देश्य के साथ चल रही थी। पहले वह बस वक्त बिताने के लिए काम करता था, लेकिन अब वह अपने प्रत्येक कार्य में अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का संकल्प करता था। अर्जुन का यह नया रूप देखकर गांव के लोग हैरान थे। वह पहले जो लड़का हर समय उलझा रहता था, अब वही लड़का अपने कामों में तल्लीन था और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसने यह समझ लिया था कि असल सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति से आती है। इसलिए उसने अपने मानसिक स्वास्थ्य और शांति को सबसे पहले प्राथमिकता दी थी। वह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने के बाद अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करने लगा। अब उसकी नींद की गुणवत्ता में सुधार था। उसने यह महसूस किया कि एक अच्छी नींद से न सिर्फ शरीर को आराम मिलता है, बल्कि मस्तिष्क भी ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। इससे उसका ध्यान और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ गई थी। अर्जुन ने अपने आहार पर भी विशेष ध्यान दिया। पहले वह ज्यादा तले भुने और मसालेदार खाना खाता था, जिससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता था। लेकिन अब उसने संतुलित आहार लेना शुरू कर दिया था, जिसमें फल, सब्जियां और हल्का भोजन शामिल था। इसके परिणाम स्वरूप वह पहले से ज्यादा ताजगी और चुस्ती महसूस करने लगा था। उसी दौरान अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि उसे अपने जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता चाहिए थी। वह कभी कभी बहुत सी चीजों में उलझा रहता था, लेकिन अब उसने तय किया कि उसे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो उसे सच में खुशी देती थी। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का रास्ता चुनता था। लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि अपने जीवन को किसी और के दृष्टिकोण से देखना नहीं, बल्कि खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार जीना चाहिए। एक दिन अर्जुन ने गांव के छोटे से पुस्तकालय में एक नई किताब देखी जो जीवन के उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास पर आधारित थी। उसने वह किताब पढ़ी और उसमें लिखा हर शब्द उसके दिल में गूंजने लगा। किताब ने उसे यह समझाया कि हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और उसे यह उद्देश्य खोजने के लिए खुद को पूरी तरह से जानने की जरूरत है। अर्जुन ने अब अपना ध्यान न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता पर, बल्कि अपने समाज और गांव के लिए कुछ अच्छा करने पर भी लगाया। उसने अपनी ज्ञान वर्धन की यात्रा को साझा करना शुरू किया और गांव के बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करें, क्योंकि यदि उनकी आंतरिक स्थिति मजबूत होगी तो वे जीवन में किसी भी संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। इस बदलाव ने अर्जुन को न केवल एक अच्छे इंसान, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। अब गांव में उसे सम्मान से देखा जाने लगा था। उसकी कठिनाइयों और संघर्षों ने उसे ऐसा आत्मविश्वास दिया था कि वह अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार था। अर्जुन की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसकी आंतरिक शांति, आत्म स्वीकृति और मानसिक स्थिति का भी परिणाम थी। उसने समझा कि किसी भी जीवन में बदलाव लाने के लिए पहला कदम खुद के भीतर बदलाव लाने से होता है। जब आप अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक और सशक्त बनाते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया भी आपके अनुरूप बदलने लगती है। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और वह समझ गया था कि सच्ची सफलता तभी प्राप्त होती है जब आप अपनी सोच और कार्यों को एक साथ जोड़कर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। अर्जुन की जीवन यात्रा का यह नया मोड़ उसे न केवल मानसिक रूप से सशक्त बना रहा था, बल्कि उसने अपने समुदाय के लिए भी कई अच्छे काम करने की ठानी। उसकी नई दृष्टि ने उसे यह सिखाया था कि व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज में योगदान भी आवश्यक है।
अब वह न केवल अपनी सफलता के बारे में सोचता, बल्कि वह यह भी समझ चुका था कि असल सुख दूसरों के साथ मिलकर ही पाया जा सकता है। गांव में कई लोग थे जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे, लेकिन वे उन समस्याओं से उबरने के लिए एक मार्गदर्शन की तलाश में थे। अर्जुन ने यह महसूस किया कि उसके पास जो ज्ञान और अनुभव था, वह दूसरों के लिए मददगार हो सकता था। उसने फैसला किया कि वह गांव में एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जहां वह लोगों को मानसिक, शारीरिक और आंतरिक शांति के बारे में बताएगा। अर्जुन ने इस कार्यक्रम का नाम नई शुरुआत रखा, क्योंकि वह मानता था कि हर किसी के जीवन में एक ऐसी बिंदु आती है जहां से वे एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से गांव के लोगों को यह समझाया कि उनके जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और किसी भी हालात में वे खुद को सुधार सकते हैं। पहला कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। गांव के लोग अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनमें परिवर्तन की इच्छा जागृत हो रही थी। अर्जुन ने लोगों को यह बताया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसने उन्हें मानसिक शांति के उपाय जैसे ध्यान और सकारात्मक सोच के बारे में बताया, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के महत्व को भी समझाया। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि अपने भीतर के बदलाव को समाज में फैलाना उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया था। अब वह अपने सपनों को और भी बड़े दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने तय किया कि वह समाज के युवाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलेगा, जहां वे अपनी आत्मनिर्भरता और जीवन के उद्देश्य को समझ सके। समाज के लिए उसका यह योगदान न केवल लोगों को प्रेरित कर रहा था, बल्कि अर्जुन को भी संतोष और खुशी का अनुभव हो रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सशक्त महसूस करता था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि असल खुशी दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने में ही है। अर्जुन की जीवन यात्रा ने उसे एक नई पहचान दी थी। वह अब न केवल अपनी समस्याओं से उबर चुका था, बल्कि उसने दूसरों को भी अपने संघर्षों से उबरने का रास्ता दिखाया था। उसकी कहानी अब गांव में हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी में भी होती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बना सकते हैं। यही असल सफलता है, एक ऐसा जीवन जीना जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। अर्जुन की जीवन यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आत्मविश्वास, आंतरिक शांति और सच्ची मेहनत की आवश्यकता होती है। उसकी यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई थी कि जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उस पर निरंतर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अर्जुन की सफलता का मूल मंत्र था आत्म स्वीकृति, मानसिक शांति और अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे जीवन में लागू करना। अर्जुन की जीवन यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसने समाज में बदलाव लाने के लिए भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की योजना बनाई। गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे और उसकी गतिविधियों ने नए दृष्टिकोणों को जन्म दिया। उसकी सोच में गहराई और प्रतिबद्धता थी, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। नई शुरुआत। कार्यक्रम के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और एक केंद्र स्थापित करने का विचार किया, जहां लोग किताबें पढ़ सकें, उनके सवालों का समाधान पा सकें और मानसिक शांति की ओर एक कदम बढ़ा सके। यह पुस्तकालय न केवल पढ़ाई की जगह थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने विचारों को साझा कर सकते थे, अपने अनुभवों को एक दूसरे से बांट सकते थे और आपस में संवाद करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते थे। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि केवल शिक्षा और मानसिक शांति के माध्यम से बदलाव नहीं लाया जा सकता, बल्कि भौतिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने गांव के युवाओं के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उन्हें विभिन्न तकनीकी कौशल सिखाए जाते थे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकें। अर्जुन का उद्देश्य था कि वह समाज में बदलाव लाए, न केवल मानसिक और शैक्षिक स्तर पर, बल्कि व्यावहारिक और भौतिक स्तर पर भी।
समाज में इस बदलाव को देख अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का असल उद्देश्य केवल खुद को सुधारना नहीं था, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी एक बेहतर दिशा देना था। वह समझ चुका था कि बदलाव तभी संभव है जब आप दूसरों के साथ मिलकर अपने प्रयासों को साझा करते हैं। इसलिए उसने अब और अधिक सामूहिक रूप से काम करने का निर्णय लिया। अर्जुन का यह नया दृष्टिकोण उसे और अधिक आंतरिक शांति और संतुष्टि देता था। अब उसे अपनी कठिनाइयों का सामना करने में कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि हर समस्या का हल सिर्फ एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उसकी आत्मविश्वास और निरंतर संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि असल शक्ति अंदर से आती है, और यदि आप अपने उद्देश्य को सही दिशा में रखने का प्रयास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। गांव के लोग अब अर्जुन को एक उदाहरण के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने देखा कि वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से भी उन्हें प्रेरित कर रहा था। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि उसकी यात्रा का असल उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाना और लोगों की मदद करना था। उसने महसूस किया कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे दुनिया के सामने लाते हैं तो न केवल आप खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अर्जुन की जीवन यात्रा ने उसे एक नया दृष्टिकोण और उद्देश्य दिया था। अब वह न केवल अपनी सफलता का अनुभव कर रहा था बल्कि उसने समाज के लिए भी एक स्थायी योगदान दिया था। उसकी कहानी अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी और लोग उसकी मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा को सही रूप में पा रहे थे। अर्जुन ने यह सीखा कि असल सुख और सफलता वही है जो दूसरों के साथ मिलकर साझा की जाए। जब आप अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो न केवल आप खुद आगे बढ़ते हैं बल्कि आप पूरे समाज को एक नई दिशा देने में मदद करते हैं। यही असली सफलता है, जीवन में वह योगदान देना जो न केवल आपकी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी को बेहतर बना सके।